गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को दशमलव प्रसार के बारे में जानना है। दशमलव प्रसार, जब भी हम लोग कोई संख्या को भाग देते हैं किसी संख्या से, तो अगर भाग देने वाली संख्या भाजक से छोटी हो जाए तब हम लोग दशमलव देके उसको पूरी तरह से विभाजित करते हैं। तब हम लोग को दशमलव के बाद जो भी अंक आता है वो दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार नाम से पता चल रहा है कि इसमें शेषफल शून्य हो जाता है और आगे भाग नहीं जाता है। और अशांत, जिसमें शेषफल शून्य ना हो, कुछ कुछ आते रहे, उसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। नाम से पता चल रहा है अनवसानी आवर्ती कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हम लोग 1/3 को भाग देते हैं तो एक हम लोग का 3 से छोटा है, 3 से भाग देंगे एक को तो नहीं जाएगा, दशमलव डालेंगे 1 0 आ जाएगा। 3 तिया 9, एक बच गया, दशमलव चूँकि डाल चुके हैं इसलिए 1 0 और लग जाएगा, तो 3 तिया 9। इस तरह से ये आते रहेगा। इसको हम लोग दशमलव 3 का बार के रूप में लिखते हैं, क्योंकि 3 इसमें बार बार आता है। कोई निश्चित संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनवसानी आवर्ती संख्या। अब देखेंगे अनवसानी अनावर्ती संख्या। अनवसानी अनावर्ती संख्या वैसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद कोई निश्चित संख्या या फिर कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो, हर समय अलग अलग संख्या आए, उसको हम लोग कहते हैं अनवसानी अनावर्ती संख्या। ऐसी संख्याएं सिर्फ अपरिमेय संख्याओं में होती है, जिसमें हम लोग को एग्जाम्पल लेते हैं 22/7। 22/7 को हम लोग भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 7 तिया 21, एक शेषफल रह गया, अब नहीं जाएगा इसलिए दशमलव डाले 1 0 लग गया। 7 एका 7, 3 बचा, दशमलव डाल चुके हैं इसलिए 0 हो गया। 7 चौके 28, फिर 2 बच गया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग का हो गया अनवसानी अनावर्ती संख्या। को प्रश्नावली 1.4 का पहला नंबर बनाना है, जिसमें कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है या शांत है। तो हम लोग को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, जिसमें कोई भी संख्या अगर संख्या है जो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसमें q हम लोग का 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में अगर आ जाएगा तो उसका गुणनखंड, उसका हम लोग दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 13/3125, जिसमें q हम लोग का है 3125। 3125 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, 5 से जाएगा, 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 5 5, हम लोग का 5 बार आया है तो 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 2 का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो उसका मान 1 होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 5, तो ये हम लोग को 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में दिख रहा है। इसलिए 13/3125 हम लोग का शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरा नंबर है, दूसरा हम लोग देखते हैं h नंबर, जिसमें है 6/15, जिसमें q है हम लोग का 15। इसको हम लोग लिख सकते हैं
3 गुना 5, तो यहाँ हम लोग का 3 आ गया। 5 का पावर 1 है तो 5 होता है, और 2 का पावर अगर 0 लिख दें तो यहाँ 2 का पावर m गुना 5 का पावर m में तो आ गया, लेकिन यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ गया। चूँकि 15 हम लोग का 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार हम लोग का अशांत आवर्ती होगा। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। बस उसमें देखना है 2 का पावर m n और 5 का पावर m के रूप में आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो हो जाएगा वो शांत, और अगर नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती होगा। थैंक यू।